नमस्कार एंड जय हिंद। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। द क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मसूरी एंड बैंगलोर। ओके देखो बेटा, मसूरी और बैंगलोर, सपोज कि ये मसूरी है और ये बैंगलोर है। ठीक है, हमें गिवन है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर। ठीक है क्लास, क्लियर बात है। अच्छा, अब यहां पर क्या बोल रहा है बच्चे, जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है कंपेरिजन टू द पैसेंजर ट्रेन। पहली कंडीशन, वेरी गुड। आगे क्या लिखा है बच्चे, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। देखो बच्चे, इसमें हमें वो टाइम कंसिडर नहीं करना जो वह एक स्टेशन पे रुकी थी। ठीक है, मतलब जैसे स्टेशन पर रुकती है ना ट्रेन आपकी, तो उस टाइम को हम कंज्यूम यहां पर जो है कंसिडर करेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चे, देखो बेटा आगे सुनिए बेटा। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ध्यान से समझना बात को। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अगर जो एवरेज स्पीड है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, अगर वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर अगर ज्यादा है, तो बताइए व्हाट इज द फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? पक्का? देखो बेटा, अब ध्यान समझना बच्चे बात हो। मसूरी से बैंगलोर जाना है, डिस्टेंस आपको गिवन है 132 किलोमीटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चे, सुनो मेरी बात। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को अगर हम x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करके चलेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्लास, बात क्लियर? अब बात सुन बेटा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन है कि एक्सप्रेस ट्रेन को मसूरी से बैंगलोर जाने में 1 घंटा कम लगता है एज कंपेरिजन टू द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, आपको स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। देखो बेटा, देयरफॉर आपको पता है टाइम कैसे निकालता है, टाइम इज जस्ट गिवन अप बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, अब बच्चे मैं क्या करूं, यहां पर टाइम ले रहा हूं, टाइम पी, टाइम पी यहां पर ले रहा हूं बच्चे, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन से जो टाइम टेकन होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ओके, और यहां से हमें मिल जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन को मैं टी ले लेता हूं, तो यहां से टाइम हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 132 किलोमीटर डिवाइड बाय एक्स प्लस 11 पर आवर। देख लीजिए क्लास। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है और एक्सप्रेस ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है, और आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। ये 1 है, इसका मतलब देखो बेटा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं आपको? ठीक है, ये क्या बच्चे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, इसको हमने ले लिया टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, ओके देन, तो अब इसको इतना नोट डाउन करेंगे, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कंटिन्यू कर, देखो बेटा, आपने पैसेंजर ट्रेन का टाइमिंग जो मिला था आपको ये मिल गया। ठीक है, और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम आपको ये मिल गया। देखो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चा हमें क्या गिवन है, देखो इसमें गिवन है जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगता है कंपेरिजन टू द पैसेंजर ट्रेन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, आपको गिवन क्या है, टीपी माइनस टीई इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 132 डिवाइड बाय एक्स माइनस 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर कोई डाउट है तो बताएंगे आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको सॉल्व आउट करके वहां से स्पीड निकालेंगे ट्रेन की। देखिए बस हो गया, आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी तक तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। देखिए इतनी बात क्लियर है। यहां पर क्या आएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 11 आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर देखो आपका आएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं, देखो बेटा, ठीक है ना। इन दोनों को पहले हम क्या करें, डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिख देंगे, फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, पता ना एलसीएम वगैरह लेके उसका सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्लास ये हो जाएगा हमारा 132x प्लस 132 इंटू 11 कितना होगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1452, ठीक है बच्चे। 132 को आप अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1452, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो ये हो जाएगा आपका 132x और नीचे डिवाइड में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1। चेक इट आउट। 132x बच्चे यहाँ पर प्लस में भी और यहाँ पर माइनस में, तो कैंसिल हो गए। आपको यहां से मिलता है 1452 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x equals to 1452. From here you will get x square plus 11x minus 1452 is equals to 0. ठीक क्लास, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो हमने बच्चे फर्दर जो है सिचुएशन को सॉल्व आउट करा, तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ठीक क्लास, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन। अब आपने क्या करना है बच्चे, इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है और वहां से आपने जो है x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, और x प्लस 11 भी फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है क्लास, तो अब इतना नोट डाउन करेंगे, फिर इसको हम फाइनलाइज सॉल्व करेंगे किस तरह से। देखिए क्लास, फाइनलाइज जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे और फाइनल आंसर हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। देखो बच्चे एक काम करो, here a is equals to 1 and b is equals to 11 and c is equals to minus 145। ओके, एक काम करो बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व आउट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहां से मिलेगा, पहले हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज गिवन अप बाय बी का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चे 1 है, ठीक है, और सी कितना आपका माइनस 145, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये हो जाएगा 4 इंटू 1452 कितना आएगा आपका 80 और 18 ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे, इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 5929। ठीक क्लास, बात समझ में आ गई। देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी आ रही है 5929 आ रही है, ठीक क्लास। तो कंटिन्यू करते हैं इसको आगे हम, देखिए बेटा इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब अच्छा आपने क्या करना है, x निकालना है, तो x का फॉर्मूला सीधे लगाएंगे हम यहां से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। देखिए अब क्या होगा, पुट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड द सॉल्यूशन। देखो फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b मींस नेगेटिव ऑफ 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 1, ठीक है। तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल्स टू जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 होता है आपका 77 का स्क्वायर रूट होता है, 77 का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चे।
5929 क्या होता है बेसिकली 77 का स्क्वायर होता है और डिवाइड में हम लिखेंगे 2 वे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा ये हो जाएगा आपका 66 डिवाइड बाय 2, फ्रॉम हियर यू विल गेट 33। एक्स की वैल्यू एक तो बच्ची यहां से आ गई 33 आ गई, ठीक है, और दूसरी आप कह दीजिए यहां से -11 -77 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू -88 दैट इक्वल्स टू -40, ठीक है। एक्स की वैल्यू बच्चे यहां से एक तो आ गई 33, एक आ गया आपके माइनस में 44 आ गई, क्लियर। और बेसिकली बच्चे एक्स क्या था, एक्स ट्रेन की स्पीड थी, कौन सी, पैसेंजर ट्रेन की। क्या पैसेंजर ट्रेन की स्पीड या किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हुई होगी 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक क्लास। इतनी बात क्लियर होगी, इतना नोट डाउन करेंगे, फिर फाइनल स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। बात सुनिए बेटा, यहां से हमें कंक्लूजन ये मिलता है, देखिए स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore speed of passenger train is equals to 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये अगर बच्चे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इतनी होगी तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू क्या था बच्चे, x प्लस 11 थी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो ये थी बच्चे हमारे ट्रेन की स्पीड, यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर थी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके क्लास, आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर बच्चा आपको कंफ्यूजन होती है, आपको वीडियो में क्लैरिटी नहीं होती है, वॉइस में आपको क्लैरिटी नहीं होता, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक क्लास। तो बात करेंगे बच्चे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है, मैं साइड हो जाऊंगा, ठीक क्लास। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 11, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।